साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 60,244, जो कि कल मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था, जिसमें जो परीक्षा कराने वाली कंपनी थी एजुटेस्ट, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। आज एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है उसी एजुटेस्ट कंपनी से रिलेटेड कि उसकी सिक्योरिटी मनी को भी जब्त कर लिया गया है। तो फिर तो पक्का चोर थी वो, फिर तो वो कंपनी पक्का चोर थी। जिस कंपनी की अभी तक सभी दुहाई देते आ रहे थे कि भाई कंपनी की तरफ से पेपर लीक नहीं है, ये तो ट्रांसपोर्ट वालों ने गलती की है, जो लाने ले जाने में पेपर लीक हुआ है, जबकि ऐसा इनके अनुसार नहीं है। फिर कल मना किया गया कि ट्रांसपोर्ट की गलती नहीं थी, ट्रांसपोर्ट से पेपर लीक नहीं हुआ। फिर कहां से पेपर लीक हुआ? कंपनी की तरफ से पेपर लीक हुआ। अभी लगातार गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश आ चुका है कि अब एक भर्ती को कराने के लिए चार कंपनियां लगेंगी। वो भी आ चुका है, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करूंगा, क्या क्या उसमें हुआ है चेंज। फिलहाल एजुटेस्ट की सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया गया है। एक बड़ी अपडेट है, ध्यान से सुनना। भर्ती बोर्ड ने अनुबंध के नियमों के तहत अहमदाबाद की कंपनी पर कर दिया कार्रवाई, और शायद कानूनी कार्रवाई भी होगी अब इस कंपनी पे, क्योंकि बड़ा मसला है। 60,244, 43 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, पेपर लीक हुआ। पेपर ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है भाई। पेपर लीक कराना तो बहुत आसान है, पेपर लीक तो कोई भी करा सकता है, लेकिन पेपर कराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लीकेज का भी सामना आजकल के दौर में करना पड़ रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जांच के दायरे में आई अहमदाबाद की एजुटेस्ट कंपनी की सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया गया। वहीं परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से उसे अनुबंध के नियमों के मुताबिक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने इस संबंध में शासन को जानकारी भेज दी। कोई भुगतान नहीं होगा इसका। बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा कराने का कार्य एजुटेस्ट कंपनी को सौंपा गया था, जो कि गुजरात के अहमदाबाद से संबंधित है। दरअसल टीसीएस द्वारा भर्ती परीक्षा कराने से इनकार करने के बाद बोर्ड ने कई कंपनियों से आवेदन मांगे थे। बोर्ड में गठित समिति ने सभी कंपनियों के आवेदन व दस्तावेज का परीक्षण कराने के बाद एजुटेस्ट को काम देने की स्तुति की थी। हालांकि पेपर लीक गिरोह ने इस परीक्षा में सेंध लगा दी और अहमदाबाद स्थित टीसीआई एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस से पेपर चोरी करा लिया गया था। पेपर लीक होने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निरस्त कर 6 महीने के अंदर दोबारा कराने का निर्देश दिया। साथ ही एसटीएफ को पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा सौंप दिया था। मामले में एसटीएफ और जिलों की पुलिस ने करीब 350 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि पेपर लीक के तार 4 राज्यों से जुड़े थे। इस गिरोह ने आरओ एआरओ समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराए हैं। तो एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कल कर दिया गया था, आज उसकी सिक्योरिटी मनी को भी अपने पास में जब्त कर लिया गया है। दूसरी चीज, जो इन्होंने सिक्योरिटी मनी जमा की थी कंपनी वालों ने, और इसका भुगतान करने के लिए भी मना कर दिया कि कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। बड़ा है, बढ़िया कदम है वैसे तो, लेकिन बहुत देर से आए हैं, बहुत देर से। अब तक ये हो जाना चाहिए था और नई कंपनी का गठन कर बच्चे को पेपर की डेट मिल जानी थी, लेकिन अभी बच्चा को इंतजार करना पड़ेगा भाई, अभी इंतजार करना पड़ेगा। लगभग इस प्रोसेस में पता ना कौन सी कंपनी लाएंगे, कौन सी कंपनी गठन होगी, कंपनी इसका जिम्मा लेगी भी कि नहीं लेगी, क्योंकि हाल फिलहाल तो कोई कंपनी जिम्मा लेने की तैयार ही नहीं है। कौन कंपनी इसका जिम्मा लेगी, ये भी बड़ी बात है। तो एजुटेस्ट को सिक्योरिटी मनी के साथ जब्त कर लिया गया है। दूसरा देखिए, मैं जहां तक एक उम्मीद, एक आशा लेके चलूं तो शायद सितंबर अक्टूबर तक कोई संभावना इस एग्जाम की बनेगी, क्योंकि अभी कंपनी का फाइनलाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपनी कब तक फाइनल होगी ये कह पाना, कंपनी इनके पास ऑलरेडी है कि नहीं है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। या तो ये ही अपने पास से खबर डाल दें कि भाई हमारे पास कंपनी का बढ़िया इंतजामात है, कंपनी जो इस एग्जाम को कराएगी वो तैयार है हमारे पास में, तब तो कोई बात बन सकती है। या फिर एक नया प्रोसेस अगर कंपनी का चला तो लगभग 3 से 4 महीने और बढ़ जाएंगे, क्योंकि
इनको मतलब इनको राजी राजी कंपनी मिलती भी तो नहीं है, क्योंकि बड़ा एग्जाम है और बड़े एग्जाम को कराने के लिए, क्योंकि बड़ा स्तर होगा, पूरे प्रदेश में पेपर होगा, तो कहीं ना कहीं से लीकेज हो सकती है। इस वजह से सब लोग पीछे हट रहे हैं, सब कंपनी वाले पीछे हट रहे हैं। इस एग्जाम को कराने के लिए कोई सामने आ ही नहीं रहा। 4 कंपनी आएंगी, ये शायद हो सकता है 4 कंपनियों के द्वारा कराया जाएगा, तो फिर 4 कंपनी मिल भी सकती है, लेकिन चारों को ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो अभी वक्त है भाई आपके पास में, अपना मतलब पढ़ते रहिए, और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी रोजगार के मामले में फिसड्डी सरकारें हैं, और पेपर लीक इनसे रुक रहा ही नहीं है। आपको पता है भाई, ऐसा कानून बना दो जिसमें एक बार बोल दो पेपर लीक कराने में जो भी गिरोह में शामिल होगा, जो पेपर लीक कराएगा, उसे फांसी की सजा। बढ़िया है, पेपर लीक रुक जाएगा, पर इस सजा को करेगा कौन? कोई नहीं। तो यही अपडेट थी हमारे पास से आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।